जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। कैसे हो? जल्दी से इवेंट को मेरे भाई हर जगह पे शेयर कर दो, लाइक कर दो जल्दी से भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कैसे हैं आप लोग मेरे भाई? यहाँ पे बताइए, कैसे हैं आपके बाल बच्चे, कैसे हैं आपके मैडम? सब ऑल ओके है, सब फर्स्ट क्लास है? राधे राधे भाई, राधे राधे, सभी को राधे राधे। तो परसेंटेज की कुल मिलाकर के जनाब हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमें अब क्वेश्चन नंबर 32 से आगे बढ़ना है और बाकी सारे सवालों को देखना है। रोज की क्लास में एक अलग ही लेवल का मेरे भाई आनंद आ रहा है। काफी सारी बातें आप लोग सीख रहे हैं और जो हम चाहते थे वो हम आपको सिखा भी पा रहे हैं, ठीक है। तो चैंपियन बनाने का उद्देश्य था और चैंपियन हम आपको मेरे भाई बना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जो साथी हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं, जल्दी से मेरे भाई लाइव आ जाओ, फटाफट आ जाओ, ठीक है। जल्दी से आ जाओ भाई। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव हैं, आ जाइए भाई। इवेंट को लाइक और शेयर हर जगह पे आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्या कहा गया है। तो इसमें यहाँ पर ये बोला गया कि बहुत बच्चों ने इसका आंसर दिया। हमने उनके कमेंट को मेरे भाई हार्ट भी दिया यहाँ पे, ठीक है। सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि रवि भैया हमारे परीक्षा में 72% अंक लाए हैं, और यदि ये 360 के मेरे भाई बराबर है, यदि ये वाले अंक 360 के बराबर हैं, तो हमारे अधिकतम अंक कितने होंगे, ठीक है। आप इस बात को समझिए। ये भाई हमारा 72% मार्क्स पेपर में लेकर के आता है, और अगर ये 360 के मेरे भाई बराबर है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे, ये जो 360 नंबर है, ये कितने परसेंट के बराबर है? तो 72% के। हमें मेरे भाई कितना चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब कितना चाहिए? 100% चाहिए। 72 से कितनी बार में काटेंगे? तो मेरे भाई 5 बार में। जिसकी वैल्यू होती है उससे भाग करना होता है, जिसका मान पता करना हो उससे गुना करना होता है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 500। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए मेरे भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अब देखो, यहाँ से हमें एक नए टाइप की तरफ में शुरुआत करनी है कि जैसे अगर कोई संख्या हम बढ़ा दें, कोई संख्या अगर हम मेरे भाई यहाँ पर कम कर दें, तो उसके ऊपर में प्रभाव क्या होगा। तो इसको जानने और समझने के लिए एक बार आप यहाँ पर एक छोटा सा काम करिए, और वो ये कि ये परसेंटेज का जो हमारा टेबल है मेरे भाई यहाँ पर, आप उसको एक बार देख लीजिए। ये प्रतिशत का टेबल हम आपको दोबारा से दिखाना चाहेंगे, ताकि मेरे भाई आपको एक बार सारा का सारा रिकॉल हो जाए, चीज़ें मेरे भाई आपको यहाँ पर याद हो जाएं। तो अगर आप ये परसेंटेज का टेबल देख पा रहे हो, तो आप यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। 1/1 कितना होता है? 100%, ठीक है। 1/2 कितना होता है? 50%। 1/3 33 सही 1/3%। और इसका रिवर्स भी याद करना है कि 33 सही 1/3% किसके बराबर में होता है? 1/3 के होता है। 1/4 हमारा कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है। 1/4 हमारा मेरे भाई कितना होगा? तो 1/4 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 25%। 1/5 हमारा कितना होगा? तो 20%। 1/6 हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 16 सही 2/3%। 1/7 कितना होगा? 14 सही 2/7%। 1/8 कितना होगा? 12 सही 1/2%। 1/9 कितना होगा मेरे भाई? 11 सही 1/9%। और 1/10 कितना होगा? 10% मेरे भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आइए चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। 1/11 हमारा कितना होगा? 1/11 मेरे भाई 9 सही 1/11%। 1/12 कितना होगा? 8 सही 1/3%। 1/13 कितना होगा? 7 सही 9/13%। 1/14 कितना होगा? 7 सही 1/7%। 1/15 कितना होगा? 6 सही 2/3%। 1/16 कितना होगा? 6 सही 1/4%। 1/17 कितना होगा? 5 सही 15/17%। 1/18 कितना होगा? 5 सही 5/9%। 1/19 कितना होगा? 5 सही 5/19%। और 1/20 हमारा कितना होगा मेरे भाई? 5% के
बराबर होगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 1/1 से 1/20 की कहानी है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आपका रिपीटिशन होता है 16 सही 2/3, तो ये हमारा 1/6 के बराबर। उसके बाद में 12 सही 1/2, ये आपका 1/8 के बराबर। 11 सही 1/9, मतलब जब कुछ कुछ कॉमन है मेरे भाई यहाँ पर, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग याद कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोग मेरे भाई यहाँ याद कर लेंगे, हम इतना मान करके आप लोगों से चलते हैं। ठीक है, ये मेरे भाई 1/14 हो गया, और एक यहाँ पर 1/7 हो गया। ये मेरे भाई मेरी तरफ से आप लोग इतना याद कर लेना। जैसे इसकी वैल्यू 1/6 है, इसकी वैल्यू 1/7, इसकी वैल्यू 1/8 है, इसकी वैल्यू 1/9, 1/11 और 1/14। बाकी थोड़ा कम भी याद रहे तो चलेगा, वक्त रहते रहते मेरे भाई यहाँ पर धीरे 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 आप याद कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ चलो बच्चों मेरे भाई यहाँ पर हम बात करते हैं। तो आगे हम सवालों को देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक है, आप यहाँ सवाल को देखो मेरे भाई, क्वेश्चन में हमारे सामने क्या है, सवाल देखिए यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया, एक संख्या को मेरे भाई 12.5% से बढ़ाते हैं तो 99 हमारा रिजल्ट आता है, आप बताओ। तो सबसे पहले मैं मेरे भाई बोलूंगा कि जैसे 12.5% हमारा होता है, तो 12.5% को हमने अभी आपको कहा मेरे भाई ये किसके बराबर में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर जैसे 12.5% का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो 12.5% का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 1/8 होता है। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर ओरिजिनल नंबर होता है। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है। और ओरिजिनल नंबर में हमारा कितने का इंक्रीमेंट हो जाता है, 1 का। तो ये हमारा हो जाता है मेरे भाई जितने का भी इंक्रीज हो। बच्चों कई बार ऐसा होगा सर 14 सही 2/7% का मेरे भाई डिक्रीमेंट हो गया या इतने का हो गया, तो नीचे वाली मान हमेशा फिक्स होती है, ऊपर में इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। आप समझ गए मेरी बात को लेकर के। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया कि आपने कोई एक संख्या है उसमें आपने इतना बढ़ा दिया है, तो अब आपको मेरे भाई यहाँ पर 99 एज अ क्या मिल रहा है, तो रिजल्ट मिल रहा है। तीन तरह की बातें होती हैं, या तो तुमको ओरिजिनल संख्या का मान देगा, या तुमने जितना बढ़ाया है या घटाया है उसका मान देगा, या फिर तुमको अंतिम संख्या का मान देगा। इन्हीं तीनों में से मेरे भाई कोई एक वैल्यू तुमको देगा यहाँ पर। तो जैसे क्वेश्चन में ये बोला है, इसमें इतना जोड़ने पर मेरे भाई 99 आता है, इसका मतलब मेरे भाई 99 किसका वैल्यू है, तो फाइनल 8 में 1 जोड़ने के बाद का मान है, मतलब 9 का मान है। और हमसे कहा गया है वो नंबर बताओ, यानी 8 का मान बताओ। तो हम यहाँ पर मेरे भाई कितना बताएंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई 88 बताएंगे, और ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बच्चों हमें हमेशा सवाल में ये देखना पड़ता है कि किसका मान दिया जा रहा है, ओरिजिनल वास्तविक संख्या का मान दिया जा रहा है, जोड़ने या घटाने वाले का मेरे भाई मान दिया जा रहा है, या अंतिम संख्या का मान दिया जा रहा है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 34 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। बहुत शानदार बच्चों, यार यूट्यूब पर आप लोग आ चुके हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक आप लोग करते रहिए, शेयर आप लोग करते रहिए। थोड़ा आज आप लोग लेट हैं, टाइम पर आप लोगों को आ जाना था। जब आपको पता है कि क्लास चल रही है तो समय पर आएंगे तभी ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है ना, लेट मत हुआ करिए आप लोग। आ जाइए चलिए, सभी लोग मेरे भाई एप्लीकेशन और यूट्यूब वाले सब टाइम पर आ जाया करो, बस इतना कहना है। तो क्वेश्चन में कहा गया 37% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, द रिजल्ट बिकम 1320 यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं आपको छोटी छोटी बातें जो है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे बच्चों आप यहाँ पर है ना याद कर लेना, 12.5% जब आप कहते हैं तो 12.5% का मान हमारा कितना होता है, उसका मान मेरे भाई यहाँ पर 1/8 होता है। 12.5 का डबल हमारा कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। और 25 का देखो जैसे यहाँ डबल करोगे तो यहाँ भी तुम्हें डबल करना पड़ेगा, तो ये 2/8 के बराबर में, जिसे आप 1/4 भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 12.5 का जो 3 गुना होता है वो 37.5 होता है। ठीक है, अब ये 37.5 मेरे भाई ये बराबर होता है किसके, 3/8 के यहाँ पर। तो फिलहाल अभी आप इसी तरीके से सीक्वेंसली याद करो। मैं इसका उल्टा भी आपको याद करा सकता हूँ कि इसका उल्टा भी मेरे भाई यहाँ पर कैसा होता है। इसका उल्टा मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे भाई कि इसका रिवर्स आप कैसे याद कर सकते हो। जैसे अक्सर में क्या होता है, रिवर्स याद करना सीखो। सपोज करो मेरे भाई यहाँ पर 1/8 है। अब 1/8 का मेरे भाई मान कितना है, तो 12.5 है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है भाई मेरे, 1/8 के बाद में मानो 3/8 हमें निकालना है।
अब 3/8 निकालना है ना, तो जैसे यहाँ पर ऊपर वाला अपने आप का 3 गुना हुआ है, तो यहाँ पर ये 12 का 3 गुना हो जाता है मेरे भाई 36, 1 का 3 गुना हमारा हो जाता है 3, और ये हो जाएगा इतना। क्योंकि मेरे भाई ऊपर वाली संख्या कभी भी नीचे वाले से बड़ी नहीं रह सकती है, तो वो उसके अंदर में एक बार और भाग करता है। तो 2 इसमें भाग करता है एक बार में, वो 1 आकर के इसके साथ में जुड़ जाता है, तो 37 बन जाता है। 2 से भाग करने के बाद में 1 बचता है, इसलिए हमारा इतना परसेंट होता है। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं मेरे भाई यहाँ पर जो आपको समझने की आवश्यकता है। चलो मेरे भाई, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 5/8 को लेकर के मेरे भाई हम बात करते हैं, तो 5/8 को लेकर के बात करते हैं, तो इसका 5 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 1 का 5 गुना हमारा 5 बटे मेरे भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 ने इसको 2 बार में भाग किया है, वो 2 यहाँ पर आकर के ट्रांसफर हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 2 का 2 गुना 4, 1 बचा है, तो 62.5% हमारा आंसर होगा। इसीलिए कई बार लोग ये भी याद रखते हैं 62.5% का मान कितना होता है, 5/8 होता है। हमें अपने सवाल में एक एक इन एंड आउट, हमें हर चीज़ के ऊपर में फोकस करना है, कहीं पर कोई एक सिंगल चीज़ भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पेपर में पता नहीं मेरे भाई कौन चीज़ कहाँ पर हमें फंसा दे। जब आप तैयारी कर रहे होंगे, हर एक छोटी छोटी बातों को लेकर के आप समझेंगे कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ में जोड़ा जाए, तो जब हम बात करते हैं 37.5% को लेकर के मेरे भाई, तो 37.5% का मान अक्सर बच्चों क्या होता है, 3/8 के बराबर में होता है। यानी हम ये कहते हैं ये हमारी वास्तविक संख्या है, और ये वो संख्या है जिसको आप जोड़ने की बात कर रहे हैं या फिर आप घटाने की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? यानी आप 8 में मेरे भाई 3 को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप 8 में 3 जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, परिणाम 1320 बन जाता है। परिणाम 1320 बन जाता है। तो ये जो 1320 का आपका ये परिणाम है, ये कितने का मान है, 8 में 3 जोड़ने के बाद का मान है, मतलब 11 का मान है। और मूल संख्या की बात कही गई है, मतलब 8 का मान कहा गया है। अगर हम देखें मेरे भाई, तो 11 से हम काटेंगे तो हम सीधा बोलेंगे 12×8 = 96, 960 हमारा होगा। 960 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, सी फॉर कहो ना प्यार है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर सी फॉर कहूँ ना प्यार है। आ जाओ चलो मेरे भाई, 62 यहाँ पर देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। सेम तरीके से बोला गया, इफ 62.5% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, रिजल्ट बिकम इतना, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है, अभी मेरे भाई मैंने आपको पढ़ाया कि जैसे 62.5% जो होता है, देखोगे अगर आप यहाँ पर, तो मेरे भाई ये 62.5% हमारा 5/8 के बराबर में। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये 62.5% जो है वो हमारा बराबर है 5/8 के बराबर में। यहाँ पर माइनस करने की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि 62.5% तुम घटाते हो, यानी अगर 8 नाम की कोई संख्या है तुम्हारे पास में, उसमें से मेरे भाई इतना तुम क्या करते हो मेरे भाई, डिक्रीज करते हो। तो अगर 8 में से 5 को डिक्रीज करोगे तो 3 हो जाएगा। यानी ये कितने का मान है, तो ये 3 का मान है। तो ये कितने का मान है, तो 3 का मान है। 6321 कितने का मान है, 3 का मान है। और हमसे ओरिजिनल नंबर के बारे में पूछा गया है, मतलब 8 के बारे में। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 3 का 2 गुना, 3 का 1 गुना, 3 7 21। अब मेरे भाई यहाँ देखो, 8 × 7 = 56। मेरे भाई 8 × 8 8 दूनी 16, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है 16,856। 16,856 ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हर सेशन में हमारी कोशिश है कुछ ना कुछ नया सिखाने की आपको। जैसे कल के सेशन में मल्टीप्लिकेशन सिखाया, डिजिटल सम सिखाया, अब वैसे ही आज के सेशन में जैसे जैसे सवालों का सिलसिला आगे बढ़ेगा, बहुत कुछ आप सीखते चले जाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कितने लोग मेरे भाई ये बना पाते हैं। तो जैसे ये सवाल है आपका, कहा गया अगर हम 64 को ऐड करते हैं किसी भी संख्या में, तो वो संख्या मेरे भाई अपने आप का इतना परसेंट बन जाती है, ओरिजिनल नंबर बनाओ। यानी यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि ओरिजिनल नंबर कितना था, यहाँ पर ये नहीं कहा गया फाइनल नंबर कितना है, यहाँ पर तो मेरे भाई ये बताया गया है कि आपने जो ऐड किया है उसका मान कितना है। तो आपने 64 ऐड किया है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जैसे मानो पहली बात, ये परसेंट हमारा किसके बराबर में होता है, ठीक है। या तो मेरे भाई इसको मेथड नंबर 1 आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि सर देखिए, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और उस 100% में सर हम जो है ना
x% जोड़ते हैं, तो x% जोड़ते हैं तो वो कितना बन जाता है, तो वो 157 से ही 1/7 बन जाता है। तो सर जो हमने जोड़ा है ना, हम एक काम करते हैं उसका मान निकालते हैं। कोई भी, जैसे 100 में हमने 10 जोड़ा तो 110 बन गया, 100 में हमने 20 जोड़ा तो मेरे भाई 120 बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 100 में हमने x जोड़ा तो इतना बन गया। तो वो x का मान कितना होगा, 157 में से 100 माइनस कर दो तो मेरे भाई 57 सही 1/इतना%। यानी जो आप जोड़ रहे हैं वो इतना परसेंट जोड़ रहे हैं, जो आप जोड़ रहे हैं वो इतना परसेंट। अब मैं आपको मेरे भाई थोड़ा सा बताऊं तो 57 सही 1/7% ये हमारा किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे सर ये हमारा 4/7 के बराबर में होता है। कैसे होता है, देखो 1/7 की वैल्यू हमारे किसके बराबर में होती है, 14 सही 2/7% की मेरे भाई। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर अगर 4/7 का मान हम दिखाएं तो क्या होगा, तो 4/7 का मतलब 14 का 4 गुना 56, 2 का 4 गुना 8 और बट्टे में हमारा 7। 7 इसे एक बार में भाग करेगा, वो एक आकर के इसे जुड़ जाएगा, एक बचेगा तो 57 सही 1/7%। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा इतना परसेंट है, और ये परसेंटेज हमारा किसके बराबर में है, 4/7 के। तो यहाँ ये बोलेंगे सर ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये सर हम जितना ऐड करेंगे सर ये उसका मान है। यहाँ पर समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, और साथ में 4 जोड़ देंगे तो 11 हमारी अंतिम संख्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन में देखते हैं ओरिजिनल का मान दिया है, जोड़ रहे हैं जो उसका मान दिया है कि अंतिम संख्या का मान दिया है। ये भी मेथड नंबर 1 है, फाइनल नंबर नहीं है। तो कहा गया 64 इज एडेड, यानी जो आप जोड़ रहे हो उसका मान दिया है, यानी 64 मेरे भाई कितने का मान है, 4 का मान है। और कहा गया ओरिजिनल नंबर की बात करो तो यानी 7 का मान हमें पता करना है। ठीक है, अगर मेरे भाई 4 से हम काटते हैं 16 बार में, तो 16 का 7 गुना कितना होता है, 112, और 112 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। यानी जितने प्रतिशत आपने जोड़ा है ना, आपको उस परसेंट को पहले तोड़ करके मेरे भाई तब यहाँ पर बनाना है, ये एक तरीका है। नहीं तो दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें भूल जाओ, ठीक है। आप यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा देखो कि जोड़ने के बाद में ये प्रतिशत अपने आप का कितना परसेंट बन गया। जैसे ये परसेंटेज की वैल्यू मेरे भाई मैं डायरेक्ट कहता हूँ ये कितना बन गया, ठीक है। ये हमारा 157 सही मेरे भाई 1/7%, ये हमारा किसके बराबर में है, ठीक है। तो मैं मेरे भाई यहाँ पर आपको थोड़ा साइड में इसका होमवर्क करके दिखा देता हूँ। जैसे ये परसेंटेज दो अलग अलग परसेंट से मिलकर के बना है, एक 100% मेरे भाई, और एक यहाँ पर बना है ये 57 सही 1/7%। अगर आप यहाँ देखोगे 100% को 100 से भाग करोगे इतना आएगा, और ये वैल्यू मेरे भाई 4/7 के बराबर है, यानी ये मान हमारा 11/7 है। ये मान हमारा कितना है, तो 11/7 है। यानी ये जो परसेंट है ये 11/7 के बराबर है, ये परसेंट हमारा 11/7 के बराबर है। तो जैसे अगर हम ये देखें तो हम कहेंगे सर ये जो हमारा परसेंट है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 11/7 के बराबर है। यानी कोई संख्या सर 7 हुआ करती थी, ये ओरिजिनल था, और ये हो कितनी गई, तो 11 हो गई, ये हमारा फाइनल है। तो यानी गुरुजी इसमें ऐड कितना किया गया, तो इसमें हमारा 4 ऐड किया गया। ऐड कितना किया गया, 4, और यहाँ पर कहा गया 64 ऐड किया गया है। तो यानी ये जो 64 है ये हमारा 4 का मान है। अगर ओरिजिनल नंबर पता करना है तो 7 से गुना, फाइनल नंबर पता करना है तो 11 से गुना। अगर आप मेरे भाई यहाँ पर देखोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 112। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ में आ गया। आप ऊपर वाला नीचे वाला ये रट करके मत चलो, आप क्वेश्चन की भाषा को समझो मेरे भाई। यहाँ पर आप लोगों को लगता है सर पहले तो ऊपर वाले का मान दिया था, पहले तो नीचे वाले का मान दिया था। अरे भैया यहाँ पर भी आप देखो ना, मेरी बात को समझो ना, जो दिया गया है वो क्या है। यहाँ पर मेरे भाई 64 को ऐड करने की बात की गई है, यानी ऐड कितना हो रहा है, 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट का मान 64 है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है किसका मान दिया गया है, ठीक है। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं 37 नंबर सवाल जो कि सीजीएल का क्वेश्चन है। क्या कहा गया, इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे नंबर इटसेल्फ का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे 85% में कुछ जोड़ देने पर मेरे भाई 100% हो जाता है। आप बताओ कितना परसेंट मेरे भाई जोड़ा गया है, तो बोलोगे गुरुजी 15%।
85% में कुछ जोड़ देने पर संख्या के बराबर यानी 100% के बराबर। 85% में कुछ ऐड करने पर 100% बन जाता है, यानी जो ऐड किया है वो कितना परसेंट है, तो बोलोगे सर 15%। जो ऐड किया है वो कितना परसेंट है, तो 15%। तो 85% इज एडेड विथ 15%, देन द रिजल्ट इज 100%। तो 85% को 15% के साथ ऐड किया गया है, यानी ये जो 75 है, ये 75 हमारा कितने का मान है, तो ये 75 हमारा 15% का मान है। और हमसे वो नंबर कहा गया, कोई भी नंबर अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सर 500 हमारा करेक्ट आंसर है। 500 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, 85% में कितना जोड़े की संख्या के बराबर हो, यानी 15%, यानी जो दिया गया है परसेंटेज में उसकी वैल्यू 15 है, 100 का मान निकालना है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, ये भी मेरे भाई सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, एकदम डिट्टो मेरे भाई यहाँ पर सेम उसी की तरह है। ठीक है, कि जैसे हम जो ऐड करते हैं ना, यहाँ पर देखिए आप उसका मान है। जैसे अगर मानो किसी को मेरे भाई यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा 36, तो हो सकता है उसको 38 समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो ये कहा गया 930 को आप यहाँ पर ऐड करते हैं। ये देखो, ये ऐड करने की वैल्यू है, जो तुम ऐड कर रहे हो ये उसका मान है, इतना इज एडेड, नंबर बिकम्स इतना परसेंट ऑफ मेरे भाई इटसेल्फ। नंबर अगर 100% से ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब वो फाइनल की वैल्यू है। इसका मतलब मेरे भाई वो फाइनल की वैल्यू है। तो कहा गया ओरिजिनल नंबर हमारा कितना होगा। जैसे मानो मैं आपसे यहाँ पर ये कहता हूँ, आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। मान लीजिए मेरे भाई कोई संख्या अपने आप में 100% है, अगर हम मेरे भाई उसमें 10% जोड़ देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। कोई संख्या मेरे भाई यहाँ पर 100% है, हम उसमें मेरे भाई 20% जोड़ देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। कोई संख्या मेरे भाई अपने आप में 100% है, हम उसमें 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, तो ऐसे मानो 100 में 16 जोड़ोगे 116 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो मेरे भाई जो तुम जोड़ रहे हो ना, एग्जामिनर तुमसे इसका मान दे रहा है, ठीक है, कि इसका मान इतना है, या तो ओरिजिनल बताओ या फिर फाइनल बताओ। हमेशा जोड़ी हुई चीज का मान दे रहा है, हमेशा जोड़ी हुई चीज का मान दे रहा है। तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, तो अब हम आपको पहले उसके पहले परसेंटेज का थोड़ा सा हम आपको बेसिक सिखा देते हैं, और तब उसके बाद में मेरे भाई हम वहां पर लेकर के चलेंगे, और जिनको 36 में थोड़ी दिक्कत आई होगी हम उसको क्लियर कर लेंगे। जैसे मानो अगर कभी यहाँ पर आपके सामने अगर ऐसा बोल दे मेरे भाई, जैसे यहाँ पर 148 सही मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 6 बटे मेरे भाई यहाँ पर 7%, या ये गलत हो गया, आप मेरे भाई ऐसे मान के चलो। जैसे क्वेश्चन में कल के दिन आपको मेरे भाई यहाँ पर बोल दे, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, 16 सही 2/3, आप मेरे भाई आप ऐसे कर लो। ठीक है, मानो कल के दिन आपका यहाँ पर 128 सही मेरे भाई यहाँ पर 4/7% दे दे, और सबसे पहले आपको बोले कि आप इसको एक बार फ्रैक्शन में बदल करके देखो, तो आप यहाँ पर इसको क्या कहोगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हमारा हो जाता है 100% हो जाता है सर, और उसके बाद में हमारा हो जाता है 28 सही कितना हो जाएगा, तो 28 सही 4/7% हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप देखोगे 100% की वैल्यू हमारी 1 के बराबर में होती है, और ये मान किसके बराबर में होता है, तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे 14 सही 2/7 जो होता है ना, वो हमारा 1/7 के बराबर में है मेरे भाई यहाँ पर, किसके बराबर में, 1/7 के। तो अगर हमने यहाँ डबल किया, जैसे 14 का डबल 28, 2 का डबल 4, तो ये मेरे भाई बराबर हो जाएगा हमारे 2/7 के। समझ रहे हैं मेरे भाई, तो ये वैल्यू हमारी बराबर हो गई 2/7 के। इट मीन्स मेरे भाई हमारा कितना हो जाएगा, 9/7। तो हमें है ना बड़े से बड़े प्रतिशत को भी बट्टे में बदलना आना चाहिए। जैसे अगर हम मान लो कल के दिन आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर ये कह दें कि 444 सही 4/9%, अब ये किसके बराबर में है, आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, हम 400% को अलग में तोड़ सकते हैं, और हम 44 सही 4/9 को अलग में तोड़ सकते हैं। अगर हम देखें 400% का मान 4 होता है, ये अलग होगा, और इसका मान हमारा 4/9 होता है, ये 4/9 के बराबर में। कितने के बराबर में मेरे भाई, 4/9 के बराबर में। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आप देखो यहाँ पर मैं ये बोलता हूँ 1/9 जो होता है वो बराबर होता है 11 सही 1/9% के। अगर आप देखोगे 2/9 होता है मेरे भाई, तो ये बराबर होगा 22 सही 2/9% के। ठीक है, तो वैसे ही मेरे भाई 4/9 होगा, तो 4/9 11 का 4 गुना इतना सही इतना बटे इतना % होगा। ये आपको समझने की आवश्यकता है।
ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो 44 सही 4/9, 44 सही 4/9 इसके बराबर में। सो बेसिकली 9 चौके 36 और 4 मेरे भाई 40 होता है, यानी इतना होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप आ जाओ, 930 को जोड़ने पर हमारा मेरे भाई इसके बराबर में आता है, यानी ये हमारा इतना परसेंट मेरे भाई हो जाता है। इस परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये हमारा 40/9 होता है। अब बच्चों को जो कन्फ्यूजन आ रहा है वो यहाँ पर ये आ रहा है, गुरुजी पहले जो परसेंटेज दिया गया होता था ना, तो उसको आप तोड़ते थे तो उसमें तो आप ये लिखते थे कि ये ओरिजिनल है और ये इंक्रीज हो रहा है तो उसका मान है। अब आप इसको क्यों ऐसा नहीं लिखते हो? सारा खेल क्वेश्चन की परिभाषा पर होता है। पहले वाले क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ाता हूं जहां से आज के मैंने के सेशन की शुरुआत की है। आज मैं मेरे भाई जब आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। इसमें क्या कहा गया, कोई संख्या 12.5% से बढ़ जाती है जब 99 उसमें जोड़ा जाता है। जब 90 अच्छा सॉरी, कोई संख्या 12.5% से बढ़ जाती है और उसके कारण 99 हमारा आता है। 99 रिजल्ट है, 99 फाइनल वैल्यू है, 99 जोड़ने वाली वैल्यू नहीं है। तो अगर हम मानो 12.5% से बढ़ जाती है, इसका मतलब 8 होती है तो 8 में 1 बढ़ जाता है, यानी ये हमारा क्या होता है, ओरिजिनल। ये जो बढ़ रहा होता है उसका है। तो जो ये 99 दिया होता है ये बढ़ा हुआ मान है, यानी 8 में 1 जोड़ने का मान होता है 9 होता है। इसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि आप 12.5% से बढ़ा रहे हो संख्या को। अब यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, जैसे आप 10% से बढ़ा रहे हो, लेकिन अगर वही बोल देता बढ़ाने के बाद में वो 110% हो गया ना, तो वो शब्द अलग होते हैं, उसके मायने अलग होते हैं। अब यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये नहीं बोला गया कितना परसेंट से बढ़ा है, नहीं, बढ़ने के बाद में इतना परसेंट हो गया है ये बोला है। ठीक है, कि अगर हम इतना ऐड करते हैं तो नंबर इतना परसेंट हो जाता है, नंबर 9 से 40 हो जाता है। तो 9 से 40 होने का मतलब ये ओरिजिनल संख्या है और ये फाइनल संख्या है। तो इसमें ऐड आपने कितना किया है, 31 यूनिट ऐड किया है। तो जो दिया होगा वो कितने का मान होगा, 31 का। तो यानी ये जो है वो कितने का मान है, 31 का मान है। और हमसे ओरिजिनल नंबर बोला है, मतलब हमसे 9 का मान कहा है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर आंसर हमारा कितना होगा, 270 होगा। शब्दों में ये भी तो देखो दिया क्या है, ओरिजिनल का मान दिया, फाइनल का मान दिया, जो तुम जोड़ते हो उसका मान दिया है, क्या दिया है जरा ये तो देखा करो। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो कहा गया अगर 21 को तुम ऐड करोगे तो संख्या इतना परसेंट हो जाएगी, मतलब बढ़ करके इतना पहुंच जाएगी। ये नहीं बोला 10% से बढ़ जाएगा, 20% से बढ़ जाएगा, नहीं, बढ़ने के बाद में इतना हो जाएगी। तो बढ़ने के बाद में जो ये प्रतिशत है ये किसके बराबर में है, तो 137 सही 1/2। पहले तो इसको तोड़ो, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 100% और फिर हो जाएगा मेरे भाई 37 सही 1/2%। 100% का मान 1 होता है, इसका मान 3/8 होता है, जोड़ने के बाद में 11/8 मिलता है। यानी अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे सर संख्या 100% से ज्यादा है मतलब फाइनल वैल्यू है, संख्या 100% से ज्यादा है मतलब फाइनल वैल्यू है। तो हम ये कहेंगे सर 8 में हमने जोड़ा और वो 11 बन गया। तो जोड़ा कितना, 3 का मान, जोड़ा कितना 3, तो जो दिया गया है वो किसका मान होगा, 3 का मान होगा। यानी ये 21 हमारा कितने का मान होगा मेरे भाई, 3 का मान होगा। और 3 का मान होगा तो हमें किसका मान बताना है, 8 का। सिंपल सिंपल सा है मेरे भाई, 56 हमारा आंसर आएगा, सी हमारा आंसर है। तो हमें सवाल में यहाँ पर ये देखना है कि किसका मान दिया गया है, जो हम जोड़ रहे हैं उसका मान दिया है, इनिशियल की वैल्यू दी है और फाइनल की वैल्यू दिया। हमें क्या दी है बच्चों, ये देखना है। गलत काम नहीं करना कभी जीवन में, ना गलत काम सिखाया ना कभी सिखाऊंगा। और यूट्यूब वाले बच्चे पढ़ने में इतने मेरे भाई बिजी हो गए कि भैया लाइक करना सेशन को भूल गए। ये बहुत गलत बात है यार। 5000 लाइक तो अब तक हो जाने थे, बताओ आधे घंटे के अंदर में, जल्दी से कर दो भाई फटाफट। यहाँ पर सेशन को आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब ये एक छोटा सा सवाल है, दिखने में तो मेंस का है हाथी की तरह, लेकिन एक लाइन में बन जाएगा। कहा गया यदि किसी संख्या के 40% और उसी